दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल पर कोई गेम खेलते हैं या कोई न्यूज़ ऐप खोलते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जो विज्ञापन यानी एड्स आपको दिख रहा है, वो सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि वो चीज़ है जिसकी आपको सच में तलाश थी? जैसे आपने कल शूज़ सर्च किए और आज आपको शूज़ का ही ऐड दिख रहा है। इसे कहते हैं एड्स को रिकमेंडेशंस में बदलना। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन। आज हम भारत की एक ऐसी ही टेक कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं जिसने डिजिटल एडवर्टाइजिंग की दुनिया को बदल कर रख दिया है। एक कंपनी जिसका शेयर प्राइस 1800 रुपये के लेवल पर है, मार्केट कैप लगभग 25,300 करोड़ का है और जिसके पास 36 पेटेंट्स की ताकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल इंडिया लिमिटेड की। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश और एक मजबूत भविष्य। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे आखिर एप्पल का CPUC मॉडल गूगल और मेटा से अलग कैसे है, कंपनी डेट फ्री होकर भी इतना हाई पी क्यों कमांड करती है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 और उसके बाद ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं असली बिजनेस की कहानी। सेक्शन 2 कंपनी हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की जड़ों की। एप्पल की शुरुआत 1994 में हुई थी, लेकिन इसका असली रूप जो आज हम देखते हैं वो मोबाइल क्रांति के साथ बढ़ा है। ये एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, लेकिन दोस्तों इस कंपनी को बाकियों से अलग बनाती है इनकी 3 आई फिलॉसफी। नाम में ही राज छिपा है, इनोवेशन, इम्पैक्ट और इंटेलिजेंस। इनका मिशन स्टेटमेंट बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है, टर्निंग एड्स इनटू रिकमेंडेशन। सोचिए, एक मार्केटर के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या है? यही कि वो पैसा खर्च करे और उसे कस्टमर ना मिले। एप्पल इसी दर्द को दूर करता है। ये कंपनी अपने प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। आसान भाषा में कहें तो यह कंपनी जानती है कि आप यानी यूजर क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और किस डिवाइस पर चाहते हैं। आज एप्पल का प्लेटफॉर्म 3.4 बिलियन मतलब 340 करोड़ से ज्यादा कनेक्टेड डिवाइसेस तक पहुंच चुका है। 130 से ज्यादा देशों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, यानी जब आप सो रहे होते हैं तब भी एप्पल का AI सिस्टम दुनिया के किसी कोने में किसी ब्रांड के लिए कस्टमर ढूंढ रहा होता है। सेक्शन 3 अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस मॉडल, दी मोएट। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। यह कंपनी पैसा कैसे कमाती है, इसे समझने के लिए हमें CPCU मॉडल को समझना होगा। देखिए, डिजिटल मार्केट में 2 तरह के मॉडल चलते हैं। CPM यानी कॉस्ट पर मिल या इम्प्रेशन, मतलब विज्ञापन दिखाने का पैसा, चाहे यूजर ने देखा हो या इग्नोर कर दिया हो। CPCU यानी कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, जो अफले का मास्टर स्ट्रोक है। अफले कहता है, साहब हमें पैसा तब दीजिएगा जब यूजर कोई एक्शन ले। एक्शन मतलब ऐप इंस्टॉल करना, साइन अप करना या सामान खरीदना। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग। FY22 में इनका CPCU रेवेन्यू 90% था, जो अब बढ़कर H1 FY25 में 99% हो गया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, कंपनी हवा में बात नहीं करती, रिजल्ट्स पर पैसा मांगती है। यही क्लाइंट्स को पसंद आता है। डाटा देखिए, H1 FY25 में कंपनी ने 18.5 करोड़ लगभग 185.6 मिलियन कन्वर्शंस करवाए हैं और एक कन्वर्शन का औसत रेट एवरेज CPCU है लगभग ₹57.1। यह रेट लगातार बढ़ रहा है, जो यह दिखाता है कि एप्पल अब प्रीमियम यूजर्स को टारगेट कर पा रहा है। इनके प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यह एक हाउस ऑफ ब्रांड्स की तरह काम करते हैं। ऐप नेक्स्ट और जैम्पी, ये ऐप डिस्कवरी और यूजर एक्विजिशन के लिए है। मीडिया स्मार्ट और रीवीएक्स प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग के लिए है और MDSP डिवाइसेस को टारगेट करने के लिए। खास बात यह है कि कंपनी के पास 36 पेटेंट्स हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में पेटेंट वो दीवार है जिसे तोड़कर कोई नया कॉम्पिटिटर आसानी से अंदर नहीं आ सकता। इनमें से 10 पेटेंट्स उन्हें मिल चुके हैं, बाकी प्रोसेस में हैं। सेक्शन 4 अधिग्रहण और ग्लोबल स्ट्रैटेजी। एप्पल सिर्फ भारत की कंपनी नहीं रही। इनका 73% रेवेन्यू भारत और इमर्जिंग मार्केट्स से आता है, लेकिन 27% रेवेन्यू अब डेवलप्ड मार्केट्स से आ रहा है। क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए, एंजल वन, मैक्स फैशन, नेस्ले, स्विगी और तुर्की की यमक सेपिटी। ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि अगर एक देश की करेंसी गिरे तो दूसरे देश से भरपाई हो जाए। मई 2023 में कंपनी ने एक दांव खेला। इन्होंने अमेरिका की कंपनी UAP को लगभग 375 करोड़ में खरीदा। क्यों? क्योंकि UAP गेमिंग सेक्टर का एक्सपर्ट है। दोस्तों,
गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मनोरंजन इंडस्ट्री बन चुकी है। इस एक्विजिशन से एफएल ने 2 निशाने साधे। पहला, अमेरिका के मार्केट में सीधी एंट्री। दूसरा, गेमिंग एड्स की दुनिया में पकड़ मजबूत करना। सेक्शन 5, फाइनेंशियल एनालिसिस, द नंबर्स गेम। अब बात करते हैं हार्ड नंबर्स की। क्या यह कंपनी अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है? मार्केट कैप 25,000 करोड़ रुपए, जो एक मिड कैप कैटेगरी का कंपनी है। शेयर प्राइस लगभग 1,800 रुपए। शेयर की 52 वीक हाई 2,187 और 52 वीक लो 1,221 है। पी रेशियो 60 गुना, जबकि इंडस्ट्री का पी 32 के आसपास है। अब आप पूछेंगे, सर 60 का पी तो बहुत महंगा है। हाँ, ये महंगा है, लेकिन याद रखिए बाजार ग्रोथ को प्रीमियम देता है। कंपनी मार्च 2023 में 1,434 करोड़ का सेल्स करती थी, जो बढ़कर टीटीएम में 2,471 करोड़ हो चुका है। वहीं प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 245 करोड़ था, जो बढ़कर टीटीएम में 419 करोड़ रुपए हो चुका है। एफएल का पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ 47% और प्रॉफिट CAGR 42% है। अगर कोई कंपनी हर साल अपना मुनाफा 40 से 50% बढ़ा रही है, तो इन्वेस्टर उसे ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार रहते हैं। इसे हम PEG रेशियो 2.8 से भी देख सकते हैं, जो थोड़ा हाई है, लेकिन ग्रोथ स्टॉक्स में ऐसा अक्सर देखा जाता है। सबसे अच्छी बात, डेट यानी कर्ज। कंपनी लगभग डेट फ्री है। टेक्नोलॉजी बिजनेस में कैश फ्लो राजा होता है और एफएल के पास कैश की कमी नहीं है। ROC 16.8% और ROE 14% है। यह रेशियो ठीक ठाक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट है। H1FY 25 के रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू में लगभग 17 से 19% और प्रॉफिट में 20% की बढ़ोतरी हुई है। मैनेजमेंट का कहना है कि FY 25 खत्म होते होते वो 20% से ज़्यादा की ग्रोथ डिलीवर करेंगे। यह गाइडेंस काफ़ी पॉजिटिव है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पर नज़र डालते हैं। प्रमोटर के पास लगभग 50% शेयर है। FII के पास 19% के मजबूत होल्डिंग है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। वही DII के पास 14.6% और पब्लिक की 11% के आसपास शेयर होल्डिंग है। सेक्शन 6, प्रो, कॉन और रिस्क एनालिसिस। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। निवेश करने से पहले जोखिम जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ताकत, प्रोज। सबसे पहले प्रोज जान लेते हैं। पहला, एसेट लाइट मॉडल। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ कोड और एल्गोरिदम है। स्केल करना आसान है। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स इनके पास आते हैं, इनका AI उतना ही स्मार्ट होता जाता है। तीसरा, क्लीन बैलेंस शीट। कर्ज मुक्त होना आज के समय में बहुत बड़ी बात है। कमजोरियां और जोखिम, कॉन्स एंड रिस्क्स। चलिए अब इसके कमजोरियों को समझते हैं। फर्स्ट, वैल्यूएशन। ये शेयर सस्ता नहीं है। बुक वैल्यू से ये 7 से 8 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ग्रोथ थोड़ी भी कम हुई तो शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट आ सकती है। सेकंड, नो डिविडेंड। कंपनी प्रॉफिट कमाती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती, वो सारा पैसा वापस धंधे में लगा देती है। थर्ड, कंपटीशन। यहाँ असली खतरा है। सामने कौन है? गूगल, मेटा, फेसबुक, InMobi। ये दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। हालांकि एफएल का कहना है कि वो वॉल्ड गार्डन्स, गूगल, फेसबुक के बाहर की दुनिया में इंडिपेंडेंट प्लेयर हैं, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। फोर्थ, प्रमोटर होल्डिंग। पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी थोड़ी कम की है, लगभग 4.9% ड्रॉप हुई है। यह एक वॉच आउट पॉइंट है। सेक्शन 7, कंक्लूजन। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? एफएल लिमिटेड उन लोगों के लिए है जो लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि शेयर में यहां से 15 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। टारगेट 2050 से 2150 तक। लेकिन यह एक हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला स्टॉक है। अगर आप वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव बर्दाश्त कर सकते हैं और आपको लगता है कि भविष्य डिजिटल एड्स और मोबाइल का है, तो यह कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सुरक्षित डिविडेंड देने वाले शेयर ढूंढ रहे हैं तो शायद यह आपके लिए नहीं है। जाने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। अपनी मेहनत की कमाई को निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें। दोस्तों, उम्मीद है एफएल का यह एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आप अगला वीडियो किस कंपनी पर देखना चाहते हैं? जोमेटो, पेटीएम या टाटा टेक? नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो को लाइक करना और निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कंपनी और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए सही सोच रखिए, सही निवेश कीजिए और अपने भविष्य को मजबूत बनाइए। जय हिंद।